समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 40वां अध्याय पीछे हमने मंत्र संख्या 6 के ऊपर विचार किया था। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। तो इस मंत्र के पदार्थ और भावार्थ को पढ़कर यह विदित हुआ कि जो मनुष्य धर्म का आचरण करते हैं, धर्म के आचरण के साथ साथ धर्म पूर्वक विद्या को पढ़ते हैं, भौतिक विद्याएं, आत्मा से संबंधित विद्याएं, परमात्मा से संबंधित विद्याएं, और भी धर्म के विषय में और जानते हैं, और उसके साथ साथ जो ईश्वर का ध्यान भी करते हैं, ईश्वर में अपने आप को मग्न कर देते हैं उपासना के काल में। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो फिर ना विचिकित्सति, फिर वो संशय को प्राप्त नहीं होते। धीरे धीरे उनकी जो अविद्या है, संशय है, चाहे ईश्वर के विषय में, चाहे आत्मा के विषय में, चाहे शरीर आदि पदार्थों के विषय में, वो संशय दूर होते जाते हैं, विद्या बढ़ती जाती है और उसके बढ़ने से वो मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, सांसारिक सुख भी प्राप्त करते हैं। आज मंत्र संख्या 7 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। इस मंत्र का देवता आत्मा है। आत्मा से परमात्मा का ग्रहण यहाँ समझना चाहिए कि जो मनुष्य साधक परमात्मा का साक्षात्कार करता है उसकी क्या स्थिति होती है, और परमेश्वर का साक्षात्कार करने वालों से पहले भी जो अन्य मनुष्य होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी भी क्या स्थिति होती है वो भी इस मंत्र के अंदर बताया है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब कौन अविद्या आदि दोषों को त्यागते हैं।
तो इसका उत्तर हमको पदार्थ के अंदर मिलेगा। पदार्थ के अंदर दिया है यस्मिन् परमात्मनि ज्ञाने विज्ञाने धर्मे व भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस अवस्था में स्थित मनुष्य के लिए सब प्राणी आत्मवत हो जाते हैं। आत्मा ही हो जाते हैं, मतलब आत्मवत हो जाते हैं। जैसे वो अपना सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, वैसे ही वो दूसरों का भी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। इस प्रकार से वो विजानतः विशेष रूप से जानने वाला हो जाता है। इस अवस्था में यहाँ 4 बातें लिखी। परमात्मनि ज्ञाने विज्ञाने धर्मे वा। तो जो मनुष्य धार्मिक है, सच्चा मनुष्य है, ईमानदार मनुष्य है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है और ईश्वर का ध्यान आदि भी नहीं करता इतना, लेकिन ईमानदार है, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करता है, तो वो भी अविद्या से रहित होता है। उसकी भी अविद्या दूर होती है और अविद्या के दूर ना होने के कारण वो मोह और शोक को प्राप्त नहीं होता। और जो व्यक्ति सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं है और विद्वान भी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञाता भी नहीं है, बेईमानी करता है, छल कपट करता है, झूठ बोलता है, तो वो अविद्या से युक्त रहेगा और वो बहुत मोही होगा और बहुत शोक से ग्रस्त होगा। छोटी छोटी बातों पर वो दुखी होता रहेगा, शोकग्रस्त होता है। फिर दूसरा दिया है ज्ञाने। अब एक व्यक्ति धार्मिक के साथ साथ कुछ उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, स्वाध्याय भी किया है, पढ़ा है, आत्मा के विषय में पढ़ा है, परमात्मा के विषय में पढ़ा है और विद्वानों का संग किया है। इतना गंभीर चिंतन मनन नहीं किया, सामान्य ज्ञान है। जैसे कि विद्वान लोग तर्कों से, प्रमाणों से किसी बात को सिद्ध करते हैं, पक्ष विपक्ष उठाकर निधिध्यासन करते हैं, इस प्रकार से उसने नहीं किया। सामान्य रूप से उसने स्वाध्याय किया है और विद्वानों का संग किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, तो वो अधिक विद्या से युक्त होगा। किसकी अपेक्षा? जो केवल धार्मिक है, कुछ जानता नहीं है, इतना जिसने विद्वानों का संग भी नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा ये जो दूसरा व्यक्ति है ये कम अविद्या से युक्त होगा, ये कम मोह से युक्त होगा, कम शोक से युक्त होगा। धार्मिक भी है और उसके साथ साथ उसने कुछ शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय किया है। फिर तीसरी बात लिखी विज्ञाने। तीसरा व्यक्ति है वो सच्चा ईमानदार भी है, पुरुषार्थी भी है और उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है गुरुमुख से, नियमों का पालन करते हुए, और उन शास्त्रों के ऊपर उसने चिंतन मनन भी किया है, निधिध्यासन भी किया है और निधिध्यासन आदि करने के कारण वो विज्ञान से युक्त हुआ है, तो वो और अधिक अविद्या से रहित होगा, उसके पास और अधिक विद्या होगी और वो पहले 2
प्रकार के जो मनुष्य हैं उनसे कम मोह और शोक से ग्रस्त होगा। चौथा व्यक्ति है वो धार्मिक भी है, उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, विद्वानों का संग भी किया है, उन शास्त्रों के ऊपर चिंतन मनन भी किया है, जो संशय है उनको दूर किया है निधिध्यासन आदि के माध्यम से, और वैराग्य से युक्त होकर उसने समाधि भी लगाई है, परमात्मा का ध्यान किया है, परमात्मा का अनुभव किया है। तो वो पहले वाले जो 3 मनुष्य हैं उनसे भी अधिक वो अविद्या से रहित होगा। उसके पास पहले वाले जो 3 प्रकार के मनुष्य हैं उनसे अधिक विद्या होगी और वो सबसे कम मोह और शोक से युक्त होगा। तो ये बताया यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः, जिस अवस्था में स्थित मनुष्य के लिए, और ये 4 अवस्थाएं बता दी, धर्म, ज्ञान, विज्ञान और परमात्मनि। तो इन 4 अवस्थाओं में कोई केवल धार्मिक हो सकता है, कोई धार्मिक के साथ साथ सामान्य ज्ञान से युक्त हो सकता है, कोई धार्मिक के साथ साथ विद्वान भी हो सकता है, और कोई धार्मिक और विद्वान के साथ साथ ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला भी हो सकता है। तो ये सभी विशेष रूप से जानते हैं, कोई कम जानता है, कोई अधिक जानता है। परमात्मा का अनुभव करने वाला सबसे अधिक विशेष रूप से जानता है, उसके पास सबसे अधिक विद्या होती है, और जो केवल धार्मिक है वो सबसे कम विशेष रूप से जानता है। फिर आगे दिया तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। तो उस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? धर्म की अवस्था में जो स्थित मनुष्य है, अथवा सामान्य ज्ञान की अवस्था में जो स्थित मनुष्य है, अथवा जो विद्वान मनुष्य है, विद्वता की स्थिति को प्राप्त है, अथवा जो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, तो उस अवस्था में स्थित मनुष्य के लिए कह मोह कह शोक, कौन सा मोह और कौन सा शोक, अर्थात उसको कोई मोह और शोक प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता? एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व को बाद में देखने वाले के लिए। जो केवल धार्मिक है, सच्चा मनुष्य है, वो भी सभी प्राणियों को एक देखेगा, समान देखेगा। एक का अर्थ संख्यावाची भी होता है और एक का अर्थ समान भी होता है। तो जो केवल धार्मिक है वो सभी मनुष्यों को धर्म का आचरण करने के पश्चात उसकी ऐसी बुद्धि बनेगी कि वो सभी आत्माओं को समान देखेगा, कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही दूसरे की आत्मा है, और वो आत्मवत व्यवहार करेगा। जैसे वो स्वयं दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है, वैसे वो दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास करेगा। जो धार्मिक के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी रखता है ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, स्वाध्याय से, सत्संग से, वो भी एकत्व को पश्चात देखने वाला होगा। धर्म के आचरण के पश्चात, विद्वानों के संग और स्वाध्याय के पश्चात वो फिर अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्माओं को देखेगा और उनके साथ वो उचित व्यवहार करेगा। तीसरा व्यक्ति है वो धार्मिक है, उसके साथ साथ विद्वान भी है, और विशेष रूप से उसने शास्त्रों का मनन किया है, चिंतन किया है, तो वो भी एकत्व को प्राप्त होगा। वो भी अपनी आत्मा के समान सभी आत्माओं को समझेगा और सबके साथ उचित व्यवहार करेगा। चौथा जो व्यक्ति है वो धार्मिक के साथ साथ
ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला है, तो वहाँ वह ईश्वर के अद्वितीयपन को भी अनुभव करेगा। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने एकत्वम का अर्थ किया है परमात्मनो अद्वितीयत्वम, परमात्मा के अद्वितीयपन को योगाभ्यास से साक्षात्कार करने वाला। तो ये चौथे प्रकार का मनुष्य है। ये समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार करके ईश्वर के अद्वितीयपन को अनुभव करेगा, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो सभी जीवों को भी समान रूप से नहीं देखेगा, वो भी देखेगा, वो भी उसके ऊपर घटेगी। तो ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला सभी आत्माओं को अपने समान भी देखेगा, और वो ईश्वर के अद्वितीयपन का भी अनुभव करेगा, और ईश्वर के अद्वितीयपन का अनुभव करने के बाद फिर वो ईश्वर प्रणिधान से युक्त होता हुआ, ईश्वर में प्रेम भक्ति से युक्त होता हुआ उसकी आज्ञा का पालन करेगा, अहिंसा सत्य आदि का पालन करेगा, सबके साथ आत्मवत व्यवहार करेगा। अब इस मंत्र के भावार्थ को पढ़ते हैं। मंत्र का तात्पर्य क्या है? जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं। परमात्मा के सहचारी अर्थात जितने भी प्राणी हैं वो परमात्मा के साथ रहते हैं, वो परमात्मा के सहचारी हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके साथ विद्यमान है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी प्राणी परमात्मा के साथ रहने वाले हैं। तो जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं, उनको मोह शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। तो विद्वान सन्यासी, एक तो विद्वान सन्यासी वो हो सकता है जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। दूसरा विद्वान सन्यासी वो हो सकता है जिसको अभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। वैराग्य तो हो गया, संन्यास तो ले लिया, लेकिन वो अभी दोनों समय ध्यान उपासना कर रहा है, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये दो विभाग हो सकते हैं। तो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है उसको ईश्वर की ओर से विद्या मिलेगी, और वो मोह शोक और लोभ आदि को प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखा है ना, जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी, फिर आगे लगाया एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं, उनको मोह शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते, कभी भी प्राप्त नहीं होते। तो ये उस विद्वान सन्यासी की बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है वो कभी स्थूल रूप से मोह शोक और लोभ आदि से ग्रस्त नहीं होगा। लेकिन जिसने अभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, विद्वान सन्यासी तो है लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, उसके ऊपर ये बात नहीं घटेगी। उसमें कभी कभी स्थूल रूप में मोह शोक से संबंधित वृत्तियाँ आ सकती हैं। तो ये विद्वान सन्यासी लोग, ये चौथा जो हमने अर्थ किया था, चौथे प्रकार के मनुष्य जो धार्मिक भी हैं, विद्वान भी हैं और जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ऐसे मनुष्य कभी भी मोह और शोक को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद फिर उनके गिरने की, इतने नीचे गिरने की संभावना नहीं होती। लेकिन जो दूसरे मनुष्य हैं, केवल धार्मिक हैं,
अथवा धार्मिक के साथ साथ कुछ स्वाध्याय जिन्होंने किया है, अथवा धार्मिक होने के साथ साथ जो विद्वान हैं, वो तो मोह, शोक और लोभ आदि को कभी कभी प्राप्त भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उनकी स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है वो ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे। फिर आगे दिया है, और जो लोग अपने आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं वे सदा सुखी होते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए आत्मा को जानना भी आवश्यक है। आत्मा को जानकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है। आत्मा का साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में होता है। संप्रज्ञात समाधि में भी जो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है, उसमें आत्मा का साक्षात्कार होता है। और उसमें भी जब ऊंची स्थिति प्राप्त होती है, जब सप्त पुरुष अन्यथा ख्याति वाली स्थिति आती है, वो साधक अपने आप को सूक्ष्म और स्थूल शरीर से पृथक अनुभव करता है। फिर परवैराग्य आएगा, और परवैराग्य के बाद फिर वो असंप्रज्ञात वाली स्थिति आएगी, उसमें वो ईश्वर का साक्षात्कार करेगा। तो ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए आत्मा को जानना आवश्यक है। और मान लीजिए जिसने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, अथवा आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, जो सामान्य रूप से आत्मा के विषय में जानते हैं, सामान्य रूप से ईश्वर के विषय में जानते हैं कि आत्मा कैसा है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में ईश्वर की न्याय व्यवस्था में परतंत्र है। सामने वाला व्यक्ति हमेशा हमारे अनुकूल नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जो इस प्रकार से समझ जाते हैं, फिर वो शोक को प्राप्त नहीं होते कि ये मेरे प्रतिकूल कैसे हो गया, इसने मेरे प्रतिकूल आचरण कैसे कर दिया। प्रतिकूल आचरण करने के कारण व्यक्ति शोकग्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। परंतु जिसने जान लिया कि ये स्वतंत्र है, इसको हम रिमोट की तरह नहीं चला सकते, इसके संस्कार, शिक्षा, सामर्थ्य अलग अलग है, तो फिर वो शोक से ग्रस्त नहीं होते। इसी प्रकार से जिसने ये जान लिया कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, और उसको कोई रोग हो गया या शरीर में कोई टूट फूट हो गई, तो वो उससे वो शोकग्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। वो ये समझेगा कि शरीर की हानि हुई है, आत्मा की हानि थोड़ी ना हुई है। तो ऐसा जानकर वो शोक को प्राप्त नहीं होगा। ये आत्मज्ञान से लाभ है। इसी प्रकार से जितने भी संबंध हैं, सांसारिक जितने भी संबंध हैं, वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। शरीर के साथ संबंध भी हमेशा नहीं रहेगा। दूसरे व्यक्ति वस्तु हैं, उनके साथ भी संबंध हमेशा नहीं रहेगा। जब व्यक्ति ये सोचता है कि इस व्यक्ति के साथ, इस वस्तु के साथ मेरा संबंध हमेशा रहेगा, जन्म जन्मांतरों का संबंध है, तब वो बहुत राग से युक्त हो जाता है। और जब वो व्यक्ति बिछुड़ता है, वियोग होता है, तो उसको बहुत शोक होता है, धक्का लगता है। तो ये भी विद्या है, ये भी तत्व ज्ञान है। इसका भी अभ्यास करने से कि संसार के जितने भी संबंध है वो नित्य है, हमेशा रहने वाले नहीं है, तो वो व्यक्ति फिर शोक से ग्रस्त नहीं होता, और मोह को भी प्राप्त नहीं होता, राग को भी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से ईश्वर को जानकर भी व्यक्ति अनेक क्लेशों से बच जाता है। अब सामने वाला व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, व्यक्ति उसको देखकर दुखी होता रहता है। परंतु जब वो ये जानता है कि उसको ईश्वर भी देख रहा है, ईश्वर की दृष्टि से बचा हुआ नहीं है, ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ उसके दुष्टों को संताप देने वाले हैं, वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में मर ही रहा है, ईश्वर उसका विनाश निरंतर कर ही रहा है, तो ऐसा जानकर समझकर वो फिर दुखी नहीं होता, ठीक है। जो व्यक्ति गड़बड़ करता है, विषयों में आसक्त होता है, तो ईश्वर उसकी बुद्धि को छीन लेता है। फिर वो उल्टे काम करता है, ऐसे काम करता है जिससे उसकी शारीरिक हानि भी होती है, मानसिक हानि भी होती है। देर से सोएगा, देर से उठेगा,
अनेक प्रकार के विषयों का सेवन करेगा, गलत खान पान करेगा, उल्टा आहार विहार करेगा और उसके कारण उसका विनाश हो जाएगा। तो ईश्वर तो उसका विनाश कर ही रहा है उसको उल्टी बुद्धि देकर। तो ऐसा विचार करके फिर वो उसको देखकर दुखी नहीं होता, उस पर क्रोध नहीं करता, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ देता है और इस प्रकार से वो परमात्मा को जानकर सुखी होता है। तो आत्मा को सामान्य रूप से जानने से और परमात्मा को भी सामान्य रूप से जानने से, मतलब कि उनके स्वरूप का प्रतिदिन चिंतन करने से भी हम सुखी होते हैं। और जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, वो और अधिक सुखी होंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि हे मनुष्यों, यदि तुम शोक से पार होना चाहते हो, दुखों से पार होना चाहते हो और मोह आदि कलेशों से बचना चाहते हो तो धार्मिक बनो, सच्चे बनो, ईमानदार बनो। और यदि समय है, सामर्थ्य है तो कुछ स्वाध्याय सत्संग भी करो, और यदि और समय है और सामर्थ्य है तो शास्त्रों को विधिवत भी पढ़ो, और यदि और समय है और अधिक सामर्थ्य है तो ईश्वर का साक्षात्कार भी करो। तो इस प्रकार से तुम क्रमशः अपने सुख को बढ़ाते रहो, कलेशों से पृथक होते रहो। यहीं तक।